मैनपुरी में सत्तापक्ष भूमाफियाओं का बोलाबाला। कब्जा कर रहे भूमाफियाओं को रोकने पर पीड़ितों को दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित के खिलाफ ही कराया मुकदमा दर्ज। पीड़ित ने कई बार दिए शिकायती पत्र, नहीं की गई भूमाफियाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई। झूठा मुकदमा लिखने को लेकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कर रही है, वहीं मैनपुरी में सत्ता पक्ष के मंत्री की आड़ में पुलिस पर दबाव बनाते हुए छुटपुट नेता जमकर जमीनों पर कब्जा कर उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करने में जुटे हुए हैं। पीड़ितों द्वारा शिकायत करने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहां तक जमीन पर कब्जे को रोकने पहुंचे पीड़ित पर वहीं भूमाफियाओं ने दबाव बनाने के उद्देश्य से पुलिस से साठगांठ कर मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली कुरावली क्षेत्र के एक गांव में देखने को मिला है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के कुरावली थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नानामऊ से जुड़ा हुआ है। इस गांव के रहने वाले मानसिंह वीरपाल पुत्र गढ़ रामचंद्र सक्सेना ने अपनी 38 बिस्वा भूमि का बैनामा ग्राम प्रधान दिनेश कुमार दिवाकर को किया था, जिस पर गांव निवासी भूमाफिया पूर्व प्रधान आसाराम एवं भूमाफिया अमन कुमार यादव निवासी रशेमर थाना कोतवाली कुरावली अपने कई गुंडों को साथ लेकर जमीन पर कब्जा करने लगे, जिसका सब मानसिक के छोटे भाई अवरन ने उसकी पत्नी ने विरोध किया तो उक्त लोग उसे मारपीट करने लगे। मौके पर पहुंचे बैनामा धारक दिनेश कुमार प्रधान प्रतिनिधि ने जब पुलिस को बुलाने की बात की तो चले गए, लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े होने के कारण थाना कोतवाली कुरावली में अहवरन सिंह व ग्राम प्रधान दिनेश कुमार उनके पुत्र के विरोध झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। इस संबंध में पीड़ित प्रधान प्रतिनिधि ने पुलिस अधीक्षक से झूठे मुकदमे एवं उसकी जमीन पर कब्जा करने को लेकर शिकायत की। मौके पर पहुंचे प्रधान व पीड़ित भूमाफियाओं के विरुद्ध किया कहते हैं, आइए नजर डालते हैं। क्या नाम है आपका? महादेवी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? नानामऊ थाना कुरावली। अच्छा, एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है अहवरन सिंह के खिलाफ, क्या पूरा मामला है ये बताएं। पूरा मामला तो यो है, न्यास खोदने लगे थे। कौन? करणपाल, राधेश्याम, नेत्रपाल। ये कौन लोग हैं? सक्सेना। गांव के ही हैं आपके? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? और उसके बाद जब मना किया तब वो गाली देने लगे, मानने को दौड़े। अच्छा। हाँ। तो संबंधित जो आपके क्षेत्र के जी को भी दौड़े, मेरे को भी दौड़े। अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ? मार देंगे, पता भी नहीं लगेगा। अरे, तो ये धमकियाँ किस व्यक्ति ने दी थी? नेत्रपाल। अच्छा, ये नाम आ रहा है जो अमन का, तो ये अमन कौन है? अमन कौन? यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? रसेमर के बताए जा रहे हैं। रसेमर के। तो क्या ये दबंग हैं? क्या दबंग हैं? तभी तो दबंग ही दिखा रहे हैं, और क्या। लगातार धमकियां दी जा रही हैं। और क्या। अच्छा, क्या नाम है आपका? अहवरन सिंह। अहवरन सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं? नानामऊ। अच्छा, आपके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है थाने में, क्या पूरा मामला था? मुकदमा उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, कोई हमारा उनसे कोई हुआ ही नहीं, कोई बात, कोई विवाद नहीं हुआ ना। अच्छा, तो उन्होंने उसमें दिखाया कि घर में घुसकर मारपीट की है। हाँ, गलत उन्होंने लिखाया, कोई हमारे गांव में जाके आप सबसे पूछ लीजिए। अच्छा, तो आपके साथ क्या मारपीट की है उन लोगों ने? हमारे साथ जब हम यहाँ न्यास खोदने आए ये लोग, हमें पता लगा तो हम यहाँ पर आए, हमने प्रधान जी को भी फ़ोन किया, वो भी आए, तभी हम लोगों पर गाना मारने के लिए सीधे हो गए। अच्छा, कौन लोग थे? किसके खेत में न्यास खोद रहे थे? न्यास हमारी खेत में खोद रहे थे, तो प्रधान जी ने लिया है मूल। अच्छा, आपका खेत प्रधान जी ने मोल दिया है? हाँ। तो आपके खेत में न्यास खोद रहे थे? हाँ, नहीं, आपने बेचा है, आपके भाइयों ने बेचा है इसे? तो आपको धमकियां भी दी जा रही हैं? हमें धमकी भी दे रहा था, वार्निंग दे रहा था कि हम तुम्हें उठवा लेंगे। कौन दे रहा था धमकी? नेत्रपाल। नेत्रपाल। हाँ। ये कौन है नेत्रपाल? नेत्रपाल ये है गांव का, ये है, इनके खेत पीछे हैं। अच्छा। तो इन्होंने अपना खेत बेच दिया है अमन यादव को, रसेमर वाले को, और कन्हैया को। कन्हैया नानामऊ के हैं, आसाराम के लड़के। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो कन्हैया, इसमें नाम आ रहा है जो अमन का नाम आ रहा है, या क्या सत्ता पुष्ट से ताल्लुक रखते हैं क्या? हाँ, अमन जी यादव हैं और ये बीजेपी में जुड़े हुए हैं, उनका भाई भी जुड़ा हुआ है आरएस में। अच्छा। और ये मंत्री के आदमी हैं जी। सब। हाँ, उनके अच्छे लिंक हैं इनसे, जेबी सिंह से। तो थाने में गए थे आप, इस संबंध में आपकी क्या कार्रवाई की गई? आपकी तरफ से कुछ कार्रवाई हुई? हम गए थे, हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं उन्होंने की, मतलब हमारी उन्होंने सुनी ही नहीं कोई, ना हमारी कोई FIR लिखी,
उनकी निकली है, हमारी कोई नहीं निकली है। क्या थाना पुलिस भी अमन के दबाव में आपको काम कर रही है? हाँ करती है, ठीक। करते ही नहीं है, मतलब हम लोग सुनते ही नहीं है। हम पहले भी गए 2-3 बार और इन्होंने एक बार हमारे पास पुलिस भी भेजी 112 नंबर, लेकिन चलो, और जबकि कोई कॉल नहीं थी पुलिस को, 112 में कोई कॉल नहीं थी। हमें जबरदस्ती बैठा के ले जा रहे थे, फिर उनके साथ हम नहीं गए, फिर हम अपनी और गाड़ी से गए थाने में। फिर उन्होंने जो थाना प्रभावी थे अंदर, उन्होंने कहा तुम घर जाओ, यहाँ कोई सूचना नहीं है। ठीक। हाँ सर क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार नाम है। दिनेश कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नाना मऊ का निवासी हूँ जी और वर्तमान में मेरी पत्नी श्रीमती राजवती राम प्रधान जी है। जी। एक मुकदमा लिखा गया है और ये जमीन का मामला चल रहा है, क्या पूरा मामला है? मुकदमा तो बिल्कुल एकदम फर्जी, जो अमन प्रधान और हमारे गांव का पूर्व प्रधान आसाराम आद, इनके द्वारा फर्जी तरीके से मुकदमा मुझ पर लिखाया गया है, मेरे बच्चों पर, इनका एवरन पर। जबकि कल मुझे सूचना मिली थी एवरन जी द्वारा, मैंने एवरन के भाई बिंदपाल और मान सिंह का 38 विशेष ज़मीन ये जीटी रोड पर उनकी मतलब खाते से खरीदी है। जब तो इन्होंने 11 बजे मुझे सूचना दी कि ये लोग, कुछ लोग तुम्हारे ये करणपाल आद तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, नींव खोद रहे हैं। तो मैं 11 बजे करीब अपने घर पर ही था, मैनपुरी। वहाँ से जब मुझे सूचना मिली तो मेरे घर पर CCTV भी लगा हुआ है। जी। मैं वहाँ से जब 11:25 पर करीब वहाँ से निकला हूँ अपने बेटे को साथ लेकर, क्यों मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, तो बेटे को लेकर के साथ लेकर के यहाँ आया हूँ। जब आया हूँ तो मैं सीधा यहाँ खेत पर आया हूँ। ठीक है। और मुझे ये घटना इन्होंने 10 बजे की दिखाई है, जबकि मैं 11:30 बजे तो यहीं आया हूँ, यहाँ आ पाया हूँ। तो ये सारे लोग करणपाल पुत्र द्वारका प्रसाद और क्या नाम है, कुल कितने लोग थे? विमल किशोर पुत्र राधेश्याम, नेत्रपाल पुत्र छोटेलाल और खुशीराम पुत्र गंगाराम जी, और बंटू, सिंटू, डोरीलाल और घनश्याम जी। पुत्रगण करणपाल जी। ये सब यहाँ पर नींव खोद रहे थे। जब मैंने यहाँ आके नींव को इनको मना किया, रोका, तो ये लोग सारे आकर के मुझे गाली गलौज जासूचक शब्दों से कहे, साले कुत्ते तू क्या करेगा, मेरे तो अधिकारी भी नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि मुझे जो है इनसे पूरा संरक्षण प्राप्त है। अमन का माननीय जयवीर सिंह मंत्री जी से संपर्क है, वो जो चाहते हैं वो कराते हैं। इसलिए इन्होंने मेरे खिलाफ में जाकर के रिपोर्ट फर्जी तरीके से लिखा दी है। इन लोगों को लेके गए, मैंने जब यहाँ रोका तो ये लोग मुझे बचाने आए, एवरन, उनकी पत्नी, उनका बेटा, तो ये उनको भी मारने को चिपट गए, गालियाँ देने लगे। फिर उसके बाद मैं थोड़ा पीछे हट करके मैंने मतलब पुलिस को फ़ोन किया, तो ये लोग जो है तुरंत ये कुछ फावड़े लिए हुए थे, उसमें नेत्रपाल और करणपाल तमंचा भी था। ये गाली गलौज करते हुए, धमकी देते हुए जान से मारने की, कि साले तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तू प्रधान हो गया तो क्या करेगा, और कहते हुए ये चले गए वहाँ से। और जब मैं इस संबंध में पहले SDM साहब के पास गया, उसी दरमियान ये लोग अमन और पूर्व प्रधान आसाराम, ये लोग उन लोगों को ले जा करके थाने में गए और उनकी रिपोर्ट लिखा दी, जिसकी मुझे जानकारी भी नहीं हुई। मुझे ये जानकारी शाम को पता लगी कि इस तरीके तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कराई गई है। जब मैं थाने में गया तो इंस्पेक्टर साहब वहाँ से चले गए थे, मैं रिपोर्ट लिख के देखे आया, लेकिन मेरी अभी तक रिपोर्ट कोई लिखी ही नहीं गई, मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया, और मेरे खिलाफ तो जो है फर्जी मुकदमा भी दर्ज। अच्छा, जिस तरीके से ये मुकदमा लिखा है, घटना जिस तरीके से दिखाई गई है, इस तरीके से क्या घटना हुई थी क्या? नहीं, कोई घटना किसी भी तरह की नहीं। इसकी जानकारी मुझसे ही नहीं, पूरे गांव से हासिल की जाए कि क्या ये लोग गांव में आए थे। मैं खुद टीचर हूँ, मेरा पत्नी प्रधान है, मेरा बेटा एक टीचर है, छोटा बेटा पढ़ता है, तो ये सारे के सारे मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे। पत्नी तो अपने घर पर ही वहाँ पर थी, मैनपुरी में ही। तो क्या हम लोग यहाँ गांव वालों से जानकारी की जाए कि क्या हम यहाँ आए थे गांव में, या किसी के घर पर गए हैं? क्या लगता है सत्ता पक्ष के दबाव में ये कार्रवाई? सत्ता पक्ष के दबाव में ये सब हो रहा है, क्योंकि वो माननीय मंत्री जी का दबाव कह करके कहते हैं कि हम तो उनके कहने पर सब कुछ करा देंगे, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। अच्छा, इस संबंध में सक्षम अधिकारी से भी शिकायत की गई है? कई अधिकारियों से शिकायत की गई है, बिंदपाल जी द्वारा भी, मान सिंह द्वारा भी, माननीय आदरणीय DM साहब को भी,
और एसडीएम साहब से तो कई बार शिकायत की गई इस संबंध में, लेकिन आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं कि जो भूमाफियाओं द्वारा जो इस पर गेट लगा करके जो कब्जा कर लिया गया है, तो मुझे तो पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एंटी भूमाफिया के पर जो उनका बुलडोजर चलता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन पर भी बुलडोजर चलेगा।